जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज हम एक बड़े ही अफसोसनाक वाक़या का ज़िक्र कर रहे हैं, जिसमें कि एक जो इमिग्रेंट्स को लेकर आने वाली जो कश्ती थी, जो बोट थी या जहाज़ कह लें उसे, वो जो इलीगल रिफ्यूजीज़ थे उनको लेकर इटली या ग्रीस की तरफ आ रही थी। वो ग्रीस के करीब जो है वो डूब गई और बहुत से जो है ना वो लोग उसमें वो हलाक हो गए हैं, मारे गए हैं, जिनमें से कुछ लोगों का ताल्लुक हमारे इलाका आज़ाद कश्मीर से था, कोटली से, ख़ासकर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ से। तो ये नहीं कि वो हमारे इलाके के लोग थे तो हमें उस पर ज़्यादा अफसोस है। इससे पहले भी बड़े ऐसे वाक़यात जो है ना वो हो चुके हैं, जिसमें कि ये जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, जो कि लोगों को ये लालच देकर कि वो उनको यूरोप में ले जाएंगे, इटली और ग्रीस में या आगे फ्रांस में या दूसरे मुल्कों में उनको लेकर जाएंगे, तो वो वहाँ से उन लोगों को लेकर आते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं और फिर उन्हें जो है ना इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ में डालते हैं, बल्कि एक किस्म का उनको यरगमाल बनाया हुआ होता है। और अगर कोई आगे से बोले या एहतजाज करे तो यहाँ तक सुनने में आया है कि वो तो उनको मारकर समुद्र में फेंक देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। अब इस जो कश्ती डूबी है, इसमें जो खबरें इंटरनेट पे या मीडिया में आ रही हैं वो तो कहते हैं कि 78 लोग जो है ना उनकी डेड बॉडीज वो रिकवर हुई हैं, लेकिन उस कश्ती में या उस जहाज में कोई तकरीबन 700 के करीब लोग सवार थे। कहते हैं कि 500 से लेकर 700 के करीब थे और उनमें से सिर्फ चंद एक ही जो है ना वो रेस्क्यू किए गए हैं। बाकी तो सारे या डूब गए हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिली, या जिनकी मिली हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो उनमें ज़्यादातर जो हमारे इलाका से तल्लक रखते थे आज़ाद कश्मीर से, वो ज़िला कोटली खुरटा के इलाका के लोग हैं। बंडली एक गांव है, उसके सुना है 28 नौजवान हैं। इसी तरह डन्ना के लोग हैं, वहाँ एक ही सुना है कि एक ही घर के 12 लोग थे और ये सारे आपस में एक ही गांव के रिश्तेदार और एक दूसरे के जानने वाले लोग थे। लगता ऐसे ही है कि वो जो एजेंट था जिसने ये सारा कुछ किया है, उसने बस वहां जाकर एक ऐलान किया होगा और लोगों को भर्ती किया होगा और फिर उनको लेकर जो है ना वो लीबिया के रास्ते ये करते क्या है कि वहां से लोगों को जो है ना मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर ले जाकर लीबिया पहुंचाते हैं और लीबिया से फिर उनको इन कश्तियों में सवार कर देते हैं और उनको ये लालच देते हैं कि आपको हम यूरोप पहुंचा देंगे। और नज़दीक तरीन चूंकि एक ग्रीस ही पड़ता है और एक इटली पड़ता है, तो वहाँ ये उनको लेकर जाते हैं। अब ये बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी है, यानी दो लिहाज से। एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर अपने मुल्क में अमन हो, अपने मुल्क में रोज़गार हो, तो ये लोग क्यों जान हथेली पर रख कर वहाँ से निकलें। वो इसलिए निकल रहे हैं कि वहाँ भूख है, अफलास है, गुर्बत है, लोगों की ज़िंदगी जेरन बनी हुई है और उनको कोई जो है ना खाने पीने की आम अशिया भी जो है ना वो मैसर नहीं है। इसलिए वो सुहाने ख्वाब देख कर जो है वो बाहर निकलते हैं और जो भी रूट वो अख्तियार करें वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस एजेंट ने इनको वहाँ से लिया और लीबिया पहुंचाया और लीबिया से फिर आगे ये लोग अपने जान जोखिम में डालकर बेचारों ने रिस्क लिया और उसके बाद लुकमा अजल बन गए। अब मदद तो करते हैं ये लोग। अब देखें, ग्रीस के अपने हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है, उनकी इकॉनमी बिल्कुल डूबी हुई है। अब वो लोग भी क्या करें, अब इतने इमिग्रेंट्स अगर जहाज़ों के जहाज भर कर आएंगे तो वो क्या करेंगे। इसके बावजूद वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मगर चूंकि ये लोग इलीगल होते हैं और ख़ास कर वो जो बोट के मालकान होते हैं या वो जो उनके कैप्टन होता है या जो अमला होता है या वो जो एजेंट होते हैं, वो राब्ता ही नहीं किसी से करने देते।
वैसे एक दो जहाज़ों ने सुना है कि माल्टा के कोई जहाज़ थे, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने कोई खाना और कोई पानी वगैरह उनको मुहैया किया, और कुछ और माहीगीरों की कश्तियां थी, उन्होंने भी उनकी कोई थोड़ी बहुत मदद की। मगर जो कोस्ट गार्ड थे, उनकी जो वार्निंग्स थी, या उन्होंने कहा भी कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मगर इन्होंने आगे से जवाब ही नहीं दिया, और वो कश्ती सुना 15 मिनट के अंदर अंदर डूब गई। यानी अगर वो लोग पकड़े, कई दफा तो ऐसा सुनने में भी आया है कि जब वो कैप्टन को, या वो जो भी स्टाफ वहां होता है, या वो जो एजेंट अगर उस गाड़ी में उस कश्ती में मौजूद होते हैं, तो वो खुद ब खुद भी डुबो देते हैं कि अब हमारी जान पे बनेगी, ताकि किसी को कोई सबूत ही ना मिले। हो सकता है कि ऐसे, या वो डिफेक्टिव जो है ना कश्तियां होती हैं, वो उनकी कोई देखभाल करने वाला या रिपेयर करने वाला नहीं होता है, वो पता नहीं कितने कितने दिन समुद्र में रहती हैं, और उन लोगों को बिल्कुल जो है ना वो तय खानों में बंद किया हुआ होता है, बोल नहीं सकते, अगर कोई बोलता है तो उसको मार के सुना समुद्र में फेंक देते हैं। तो इस तरह कितने खानदानों के चिराग जो है ना वो गुल हो गए हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं आज़ाद कश्मीर से, वो ये पता चल रहा है कि वहाँ एक कहराम मचा हुआ है उस गांव में, जिस गांव के ये लोग थे। तो अगर हमारे सियासतदान आपस में लड़े ना, और अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दें, या कम अज़ कम उन एजेंटों को पकड़ें कि जो ऐसे काम करते हैं। वहाँ बहुत ही, मैं साउथ अफ्रीका में रहा हूँ, मुझे पता है कि शुरू में साउथ अफ्रीका का यूके जाने के लिए एक रूट इस्तेमाल हुआ करता था, और साउथ अफ्रीका से यूके आप जाते थे बगैर किसी वीज़ा के, एंट्री होती थी। बाद में तो उन्होंने अब वीज़ा कर दिया है। तो ये हमारे एजेंट क्या करते थे, लोगों को वहाँ से टिकट लेकर देते मोज़म्बिक का, और दरमियान में जोहानसबर्ग में वो फ्लाइट रुकती ट्रांजिट के लिए, और वहाँ ये लोगों से मिले हुए होते थे, और वहाँ से कुछ लोगों को ये स्मगल करके बाहर निकलवा लेते थे, या कुछ को ये मोज़म्बिक ले जाते थे, और वहाँ से उनसे जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करवाते थे। हमने भी एक बंदे की जान वहाँ बचाई थी, बेचारा पकड़ा गया, मारा कालू ने उसको बॉर्डर के ऊपर, तो वो सब कुछ उसका छीन लिया, वो पैदल क्रॉस कर रहा था, इसी तरह वो एजेंट भाग गया। और फिर देखें, जो हमारी आंखों देखा वाकया है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ इसका नाम लंदन है, एक यूके का लंदन है, एक साउथ अफ्रीका में भी लंदन है। तो एक जो वहाँ का सर्वाइवर था बेचारा, जिसको वो लाए वहां से पाकिस्तान से, उसको एजेंट ने कहा कि हम आपको लंदन वाली गाड़ी में साउथ अफ्रीका जाकर बिठाएंगे जो आपको लंदन ले जाएगी। अब वाकया ही वहां से जोहानसबर्ग से और बाकी दरबन वगैरह से गाड़ियां चलती हैं लंदन, साउथ अफ्रीका के लंदन शहर के लिए। तो वो उसमें उनको बिठा दिया, उसने कहा देखो ये गाड़ी लंदन जा रही है। वो बेचारा बैठ गया और आगे जाके लंदन में उतरा, जो शहर था छोटा सा जो है ना साउथ अफ्रीका का। तो इस तरह भी लोग करते हैं कि लोगों को धोखे दे करके कस्में भी उठाते हैं कि हम आपको लंदन पहुंचा के आएंगे, अब ये नहीं पता कि वो लंदन कौन सा है। तो ऐसे धोखे करते हैं ये लोग। तो अब ये जो वाकया हुआ है, ये बहुत ही एक दिल खराश वाकया है। तो मैं ये अपील करूंगा उन लोगों से कि खुदा के लिए अपनी जिंदगी को अजाब में मत डालें। अगर आपने बाहर निकलना ही है तो कोई और तरीका अख्तियार करें, स्टूडेंट वीज़े लगवाएं, या कोई और जो है ना वो असाइलम का तरीका अख्तियार करें, और सेफ रास्ता कम अज कम ढूंढें। ये जो समुद्रों के रास्ते हैं, ये जो कश्तियों के रास्ते हैं, इनको अख्तियार ना करें। जिंदगी रही तो सब कुछ है। अब बाहर के मुल्कों में जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हम लोग इंजीनियर थे, 18वें ग्रेड में थे, हम भी आए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ मुश्किल वक्त गुजारा है, आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप आएंगे तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ कोई फूलों फूलों की सेज है, यहाँ कोई डॉलर दरख्तों से गिरते हैं। मैं अभी इंग्लैंड से होकर आया हूँ, वहां उन स्टूडेंट से मिला हूँ जो बेचारे लाखों रुपया लगाकर स्टूडेंट वीजा पर आए हैं, और अब उनके वीजे खत्म हो रहे हैं, और वहां किस मुश्किल में वो फंसे हुए हैं बेचारे। उनके वो लाखों रुपए भी गए, और अब पता नहीं उनको वापस भेजेंगे। वहां जो साइलम भी करते हैं या रह भी जाते हैं, इलीगल काम करते हैं, और उनकी जिंदगी भी एक अजाब बनी हुई है। इसलिए खुदा के लिए ये भूल जाएं कि बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ भी कोई इतनी आसान जिंदगी नहीं है। इसलिए आप अपनी
जान को इतने खतरे में मत डालो कि एक तो आप आसानी के लिए निकले और पीछे पूरे खानदान को जो है ना वो अजाब में डाल दिया आप लोगों ने। अब वो माँ बाप, वो बहन भाई क्या करते होंगे जिनके बच्चे जो है इस तरह समुद्र में डूब गए हैं। तो मैं अपने उन तमाम लोगों से, नाजरीन से ये अपील करता हूँ जिनके कोई अजीज़ रिश्तेदार ऐसे रूट अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करें। ठीक है, एक तरीका है, लोग वहाँ से निकलते हैं, मलेशिया में बहुत लोग गए हुए हैं, श्रीलंका में गए हुए हैं, मगर उन्होंने ये रूट नहीं, वो वहाँ जाकर रिफ्यूजी उन्होंने NHCR के थ्रू क्लेम किया है और वहाँ बैठे हुए हैं, मुश्किल में वो हैं, लेकिन जल्द या बदेर उनको कोई ना कोई मुल्क एक्सेप्ट कर लेगा और वो कहीं बाहर जो है ना वो निकल आएंगे। मगर ये जो कश्तियों वाले तरीके हैं, ये जो लिबिया वाला रूट है, खुदा के लिए इससे बचें और अपने आप को भी और अपने ख़ानदानों को भी बचाएं इस अजाब से। अल्लाह करे कि हम जो है ना वो अक्ल से काम लेने वाले हों और अल्लाह ताला उन सब को जिन बेचारों ने अपनी जान गंवा दी है उनको जो है ना जन्नत नसीब करे और उनके जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मगर मैं फिर अपील करूँगा कि खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को अजाब में मत डालें और ऐसी मुश्किलात में मत पड़ें जिसके लिए ना सिर्फ आपकी जान तो चली गई, लेकिन अजाब तो उनके लिए है ना जो पीछे बच गए हैं, उस माँ के लिए, उस बाप के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, वो क्या कर रहे होंगे। तो ऐसा रूट मत अख्तियार करें, ऐसा जो है ना वो रिस्क मत लें कि जो सबके लिए अजाब बन जाए। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में इतना अमन हो जाए कि हम बाहर जाने की सोचे ही ना, हमारे लोग बाहर जाने की सोचे ही ना। तो अब इसी पे ख़त्म करते हैं और बहुत दुख है उन लोगों पे जो जिन्होंने अपनी जान जो है ना वो ज़ाया की।